बहुत स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ और अनलेस। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत आवश्यक है। आप चाहे स्कूल की एग्जाम दे रहे हैं, हायर सेकेंडरी की दे रहे हैं, कॉलेजेस की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इफ और अनलेस हमको पढ़ना अति आवश्यक है। इसको भी मैं आपको पुराने वीडियोस की तरह बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जितने वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके लिए जितने वीडियोस बनाए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं ये फ्री सेशन में ये बहुत आसान तरीके से सारी चीजें केवल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सभी उसका बेहतर से बेहतर। आपने सुना है इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, या फिर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है, इफ की जगह पर अनलेस और अनलेस की जगह पर इफ को रिप्लेस करके सेंटेंस को फिर से लिखने के लिए पूछा जाता है। अब आप सेंटेंस देखिए, इफ का मतलब मैंने बताया यदि, और अनलेस का मतलब क्या बताया? यदि नहीं। अब आप देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये यदि लिखा हुआ है और इस यदि के साथ में नहीं जुड़ गया है। ठीक, तो यदि आपको अनलेस की जगह इफ का इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, मतलब अनलेस के अंदर यदि और नहीं दोनों लिखा हुआ है। अब जब आप इसको इसके स्थान पर इफ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपने नहीं अभी नहीं लगाया है, हमको यदि अनलेस की जगह इफ का इस्तेमाल करना है तो नोट को अलग से एडिशनल लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने ये इज इक्वल करके लिखा हुआ है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और अगर इफ को हमको ऐसे इस रूप में लिखना है तो हमको इफ के साथ नोट लगाना पड़ेगा। अब नोट लगाने का तरीका आपको पहले से पता है, हम कैसे लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बिना नोट नहीं लगता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, मेरे पहले वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज समझा दी है। अब हमको कोई चेंज नहीं करना। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मींस कठिन परिश्रम आप यदि नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो क्या होगा? यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन मिला है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। चलिए इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इस पे भूल जाते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अब ये क्या हो गया? हमने क्या बना दिया? यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं और आपने अनलेस की जगह इफ लगा दिया और कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो? यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, है ना, चेंज हो गया। तो अगर आप अनलेस के स्थान पर यूज कर रहे हैं तो हम उसमें नोट लगाएंगे। अब आप बताइए नोट कैसे लगाते हैं हम? इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो मन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इस पे मैं डिटेल अभी चर्चा नहीं करूंगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, देखिए अब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम हो गया, तो हमको इसमें कोई चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यू विल नॉट सक्सीड। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते, सपोज कीजिए अगर आप डू नॉट भूल गए तो क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड। अब आप इसका मीनिंग देखिए जब आप यहां से कुछ भूल जाते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, आपने अब ऐसा कर दिया, इसने बोला था कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो सफल नहीं होंगे। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफल होंगे, तो आप यहां से भी नोट हटा देंगे। फिर अगर आपने वहां नहीं लगाया तो यू विल। समझ में आया? वैसे तो आपको ये बनाना चाहिए ऊपर वाला, क्योंकि हमको उसने बना कर दिया है और हमको ये यूज करना है। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज, बिना मीनिंग को चेंज करे हमने बना दिया। पर बाय चांस आप अगर डू नॉट नहीं लगाते तो उसके मीनिंग को देखें और उस मीनिंग के साथ आगे बढ़े, और आगे भी फिर चेंज करना पड़े तो हम करेंगे। अगर आपने यहां एज इट इज लिख दिया बिना चेंज करे, तो फिर आपको इधर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हमने अनलेस से एक सेंटेंस को चेंज किया है, एक और ये अनलेस वाला बनाते हैं। अब देखिए अनलेस की जगह हमको क्या लगाना है? इफ। यदि राज मुझे इनवाइट नहीं करता, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं करता है तो फिर मैं उसकी पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो हमको अब इफ यूज करना है। अब इफ यूज करना है हमको यहां नोट भी लगाना है। आपको पता है नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है हमको? डज। आप चाहे तो इसको मिक्स करके भी लिख सकते हैं, डजंट। ऐसे, इफ राज डज नॉट इनवाइट मी, फिर कोई चेंज नहीं करना। अगर आपने उधर कोई चेंज नहीं किया है मीनिंग में, तो इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। आई शैल नॉट अटेंड हिज पार्टी। समझ में आया आपको?
हमने कोई चेंज नहीं किया, अनलेस की जगह इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और अनलेस की जगह जब हम इस इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नहीं ऑलरेडी है उस नहीं को हम यहां पर अलग से लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नहीं नहीं है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इफ से अनलेस में कैसे चेंज करेंगे, है ना। ये मैंने एक आसान तरीका लिखा है, ये भी जो इजी तरीके से हम अनलेस इफ को कितना पढ़ सकते हैं वो बता रहा हूं। अब देखिए इफ की जगह पर हमको अनलेस यूज करना है। यहां पर एक सेंटेंस था, यदि वह मेडिसिन नहीं लेता है, नहीं लेता है तो क्या होगा, वो रिकवर भी नहीं होगा। यहां भी नोट लगा हुआ है, देखिए यहां पर भी नोट लगा है, यहां पर भी नोट लगा हुआ है, नहीं होगा। अब हमने इफ की जगह अनलेस यूज करा, इसके अंदर ऑलरेडी नहीं आ चुका है। अब जब यहां नहीं आ चुका है तो फिर इस नहीं को हमको हटाना है, और इस नहीं को जब हम हटा रहे हैं तो ये डस तो नोट के लिए आया था, इसमें अब आवश्यकता ही नहीं है, नोट नहीं लगेगा तो डस भी नहीं लगेगा, ये भी हट गया। तो बचा क्या, इफ ही। अब आप देखिए जब डस हटा, ये डस मतलब एस ई एस है, तो कहीं ना कहीं एस ई एस मौजूद होना जरूरी है, तो यहां पर लग गया अनलेस ही टेक्स मेडिसिन he won't recover। सुन आया ना समझ में, इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया हमने, एज इट इज लिख दिया, केवल इफ की जगह अनलेस। नहीं का ध्यान रखना, अगर वाक्य में नहीं ऑलरेडी है, इफ के साथ नोट लगा है तो अनलेस लगाएंगे तो नोट हट जाएगा, अगर अनलेस लगा हुआ है तो इफ के साथ नोट लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैंने सेंटेंसेस कुछ चेंज कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, सेंटेंस में इफ ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है, अब आप देखिए हमने इफ की जगह अनलेस का यूज तो कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब यहां पर इफ में यदि आ रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। मैंने सेम सेंटेंस लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आए, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। अब अगर हम अनलेस यूज कर रहे हैं तो इसमें नोट आ रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, मीनिंग ही चेंज हो गया। यहां पर मीनिंग था, यहां पर मीनिंग चेंज हो रहा है, तो अब हमारी मजबूरी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नोट आ गया है, वहां हमको आवश्यकता नहीं थी। इफ यू वर्क हार्ड। अब जब ऐसा सेंटेंस आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यहां पर आपने नोट लगा दिया, यहां नोट नहीं था, जब यहां नोट लगा दिया तो आपने इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखा था, यदि कठिन परिश्रम करते हो तो आप सफल हो गए। अब हमको क्या लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अब जब यदि कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या होगा, आप सफल भी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा उसका मीनिंग को अगर माइंड में लेकर चले तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ऐसा और देखता हूं मैं, ये देखिए, इफ शी टेक्स मेडिसिन शी विल रिकवर सून। यदि वह दवाइयां लेती है तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब हमको फिर से वही समस्या आ गई, हमको अनलेस यूज करना पड़ा, है ना। अब हमने नोट लगा दिया है, इसमें नोट नहीं था, चेंज कुछ भी नहीं करना है, इसमें टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इस एस में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अलग से नोट लिखेंगे तब हमको डस का इस्तेमाल करना होगा, और डस का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका एस को हटाएंगे। यहां डस बस कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो बिल्कुल आसान तरीके से यूज होगा, अनलेस शी टेक्स मेडिसिन। यदि वह दवाई नहीं लेती है, यहां पर था दवाई लेती है तो रिकवर हो जाएगी, यदि दवाई नहीं लेती है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली रिकवर नहीं होगी। तो नहीं होगी तो हमको नोट लगाना है, नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट रिकवर सून। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने इफ और अनलेस को समझा है। ठीक है, मैं आपको अब कुछ सेंटेंसेस देने वाला हूं जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स पर आधारित है, वो आपको आई बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगे, आप देखें और शेयर भी करें और उसका लाभ लें। आपको किसी भी एग्जाम के लिए केवल एक बार देख लेना पर्याप्त है, आपको रिवीजन की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं। अब मैंने आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर आप इन 4 सेंटेंसेस को चेंज करके देख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इफ और अनलेस को
ठीक तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो हम डू डज की जगह डिड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपको नोट लगाना है, नोट हटाना है, बस इतना करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम इन्हीं को बताया है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पिछले जो वीडियोस मैंने बताए थे आपको, शॉर्ट ट्रिक्स थी, अगर आप एग्जाम के दौरान उनको एक बार देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको ऊपर आई बटन पर वो वीडियोस मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए ये वीडियोस आप, ये सेंटेंसेस आप ठीक से देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर मुझे लिखकर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर हम चर्चा करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।